चलिए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं सर। तो मैं फिर आपका डीएम सिंह हाजिर हूं आपके सामने कुछ नए अंदाज नए वीडियो के साथ। सर मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं अब दोनों चीज को साथ में लेके चल रहा हूं, ठीक है। यानी ग्रामर के भी वीडियो बना रहा हूं और नए नए हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे और ट्रांसलेशन करेंगे, इसके भी मैं हिंदी स्ट्रक्चर्स के भी कुछ वीडियो बना रहा हूँ। यानी जिनको अगर ग्रामर की जरूरत है तो वे लोग ग्रामर वाला वीडियो देखिए, जिनको अगर स्पोकन से संबंधित कुछ वीडियो देखना है तो वो लोग स्पोकन वाला वीडियो देखिए। तो दोनों चीज मैं सर तो कुछ ग्रामर के बनाता हूँ, फिर मैं कुछ हिंदी स्ट्रक्चर इंग्लिश स्ट्रक्चर स्पोकन के देता हूँ। तो अभी मैं सर स्पोकन के कुछ स्ट्रक्चर्स दे रहा हूँ। तो सर मैं ग्रामर के पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि मैं आपको बेसिक के बहुत सारे वीडियो जैसे टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, एसएसपीपी, उसके बाद नरेशन, वॉइस, नाउन, कंजक्शन, क्लाउज, ये सारे के मैं वीडियो बना चुका हूँ। और लगभग 10-15 वीडियो मैं स्पोकन के भी बना चुका हूँ और अभी मैं स्पोकन के ही वीडियो कुछ और 1-2-4 बना। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है सर, इस पर जरूर कमेंट लिखें, क्योंकि सर जब तक आप बोलते नहीं है, कमेंट लिखते नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरा वीडियो बन कैसा रहा है, ठीक है। तो जब तक आप इसलिए बोले सर, कमेंट जरूर लिखें कि आपको कैसा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, कहाँ दिक्कत हो रही है। तो जहां पर दिक्कत हो रही है और कुछ दिक्कत हो रहा है तो वहां पर क्या करूंगा सर, मैं 100% आपके लिए फिर से अलग से वीडियो बनाऊंगा या फिर मैं आपको समझा के वहां बोलूं। तो सर हम इसके पहले वाले वीडियो में मैं आश्चर्य वाले वाक्यों का 2-3 वीडियो में बना चुका हूं सर, ठीक। आज मैं जा रहा हूं आपके सामने वीडियो बनाने, ठीक है, मकसद या उद्देश्य वाले वाक्य का। यानी किसी मकसद से अगर आप कोई वीडियो माने आप वाक्य बनाना चाह रहे हैं या उद्देश्य को लेके कोई वाक्य बनाना चाह रहे हैं, तो ऐसे वाक्यों को सर आप कैसे बोलेंगे, कैसे उसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, ऐसे हिंदी स्ट्रक्चर्स को बनाने का तरीका क्या है, आज इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सर बहुत समय आप लोग बोलते हैं ना, जैसे कोई आदमी दौड़ रहा है, जॉगिंग कर रहा है, ठीक है, तो आप लोग बोलते हैं ना सर, ठीक है, क्या जॉगिंग कर रहे हो, क्या बात है, चर्बी तो बढ़ गया, अरे चर्बी तो घटाना चाहते, बोलते हैं ना सर, ठीक है। तो अब देखिए, इसी बात को मैं सजा के ऐसे बोल सकता हूं कि मैं दौड़ता हूं ताकि या जिससे कि मैं अपना चर्बी घटा सकूं। अब इसी को देसी भाषा में हम लोग कैसे बोलते हैं, ठीक है, क्या दौड़ते हो, दौड़ते हैं चर्बी तो घटाने के लिए, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। लेकिन अगर सजा के हम बोले तो हम लोग बोलते हैं ना कि मैं दौड़ता हूं जिससे कि मैं अपनी चर्बी घटा सकूं। इतना काय खाते हो रे? देखिए सर, एकदम समझने की चीज है सर, हमेशा मैं बोलता हूं, ठीक है, चाहे ग्रामर हो, स्पोकन हो, स्ट्रक्चर हो, कोई भी चीज हो, पहले चीजों को आप समझिए, ठीक है, समझ के उसके बाद बनाना शुरू कीजिए। तो इसका वाक्य का मैं पहले ही बोला कि सर कौन सा वाक्य बना रहे हैं, ठीक है, तो उद्देश्य या मकसद वाला वाक्य। यानी इसमें क्या है सर, यानी पहला वाला जो वाक्य खंड आप बनाए, यानी पहला क्लॉज जो चीज बनाए या पहला क्लॉज जो बात को कह रहा है, ठीक है, सेकेंड जो क्लॉज आएगा वो उसके मकसद को बताएगा। बात समझ आ रही है सर? जैसे अब पहला आप लिए, काय दौड़ रहे हो, मैं दौड़ता हूं, देखिए पहला वाला वाक्य बनाए, वाक्य का खंड या क्लॉज बोली, ठीक है। अब वाक्य बोल रहे हैं मैं दौड़ता हूं, अब इस दौड़ने का कोई ना कोई तो मकसद होगा ना सर, एकदम होगा, 100% मकसद है। तो जब आप मकसद, तो इसका मकसद क्या है, जिससे कि मैं दुबला हो सकूं या मैं अपनी बॉडी को फिट रख सकूं या मैं हेल्दी रह सकूं, जो भी बोलिए सर आप, ठीक है, या मैं तगड़ा बन सकूं। तो आप दौड़ते क्यों हैं सर, आप दौड़ते इसलिए हैं, तो दौड़ने का मकसद क्या हुआ सर, कि जिससे कि मैं फिट रह सकूं या मैं स्वस्थ रह सकूं या मैं स्वस्थ रहूं, ठीक, जैसा वाक्य। अब उसी तरह कोई आपसे पूछा, इतना क्या खाते हो, बोलता है ना सर, ठीक है, इतना क्यों खाते, तो आप क्या बोलते हैं, थोड़ा हमको तगड़ा होना है, बॉडी शॉडी बनानी, मान लिया आप दुबले, आप खूब खा रहे, 8-10 रोटी खाए जा रहे, तो आदमी आता है तो बोलता है ना, पूछता ना, इतना रोटी क्या कर रहे, तो आप क्या बोलते हैं, तो हम लोग देसी भाषा बोलते हैं, थोड़ा मोटा होना चाहते हैं, थोड़ा देह तो भरना चाहते, बोलते हैं ना। अब इसी को अगर सजा के बोले,
मैं ज्यादा खाता हूं जिससे कि मैं मोटा हो सकूं, या मैं तगड़ा लग सकूं, या तगड़ा दिख सकूं। ठीक है, तो यानी पहला वाला जो वाक्य है, मैं ज्यादा खाता हूं। ठीक, अब इस काम का मकसद क्या है, इस वाक्य का मकसद क्या है? मकसद है मैं तगड़ा दिख सकूं, या मैं स्मार्ट दिख सकूं, या मैं मोटा हो सकूं, या मुझ में पावर आ सके, जो बोलिए। ठीक, इसलिए सर इसका हेडिंग है उद्देश्य या मकसद वाला वाक्य। यानी तो आइए सर वाक्य के साथ समझते हैं, तब ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। यानी मकसद वाला वाक्य है तो इसमें सर दो क्लाउजेस होंगे, यानी दो वाक्य का खंड होगा। देयर आर टू क्लाउजेस। ठीक, पहला जो वाक्य बनेगा सर, ठीक, पहला वाला वाक्य का ही मकसद दूसरा वाला वाक्य होगा, इसलिए कहलाता है मकसद वाला वाक्य। तो अब तक तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो इस तरह की जितने भी चीज है, मोटरसाइकिल लेके क्यों जा रहे हो? मैं मोटरसाइकिल लेके जा रहा हूं जिससे कि मैं किशनगंज जल्दी पहुंच सकूं। देखिए, तो पहला वाला वाक्य है मैं मोटरसाइकिल लेके जा रहा हूं। ठीक, अब इस मोटरसाइकिल लेके जाने का मकसद क्या है सर? जिससे कि मैं किशनगंज जल्दी पहुंच सकूं। तो देखिए सर, तो दूसरा वाला जो वाक्य खंड है वो पहले वाले वाक्य के मकसद को बता रहा है कि नहीं, है ना सर? तो जब मकसद बता रहा है इसलिए इसका हेडिंग हुआ मकसद या उद्देश्य वाला वाक्य। अब आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं सर कि इसको कैसे बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे और कैसे करेंगे। ठीक सर, तो आइए, अब मैंने एक वाक्य लिया सर, वह पढ़ता है जिससे कि वह परीक्षा में पास हो सके। अब वह पढ़ता है, ठीक है, ये मेन वाक्य हुआ सर, एक वाक्य का खंड हुआ, एक क्लाउज हुआ। ठीक, अब जिससे कि ये जो है सर, ये आपका हो गया कंजक्शन। ठीक, अब दूसरा क्या है? वह परीक्षा में पास हो सके, या वो परीक्षा में पास होता है, तातिती रहे सकना रहे, उससे कोई फर्क नहीं। वाक्य को सुंदर ढंग से बोलने में जो जरूरत है। ठीक, तो सर यहां देखिए देयर आर टू क्लाउजेस, यानी एक वाक्य का खंड, एक क्लाउज यहां है, और दूसरा वह परीक्षा में पास हो सके, दूसरा वाक्य का खंड यहां पर। अब दोनों वाक्य खंड को कौन जोड़ रहा है सर? जिससे कि ये कंजक्शन इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है सर, अब जब दोनों जोड़ रहा है तो इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे सर? तो पहला वाला जो वाक्य खंड है सर, ठीक है, द फर्स्ट क्लाउज देयर इज नो झोल झमेला, मतलब तातेती में, रहारी में, गागेगी में, जिसमें है सर, ठीक है, जिस वाक्य में है, जैसा है, ठीक है, उस तरह में आप उसको बना दीजिए। यानी वह पढ़ता है तातेती में है सर, ठीक है, तो तातेती में है तो सब्जेक्ट प्लस V5 सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव वाक्य है। ठीक है, तो ही स्टडीज। ठीक है सर, यानी पहला वाला वाक्य खंड में सर वाक्य जिस टेंस में है उस टेंस में बना दीजिए, उसमें कोई झोर झमेला नहीं। बात समझ आई सर? ठीक, अब आइए जिससे कि ये कंजक्शन है सर, तो इसके लिए आप तीन कंजक्शन का प्रयोग कोई कर सकते हैं, एक दैट, या सो दैट, या इन ऑर्डर दैट। यानी देयर आर थ्री कंजक्शन सर, यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम। ठीक, तो तीन में से सर दैट, या सो दैट, या इन ऑर्डर दैट, इन तीन में से किसी एक कंजक्शन का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अब सर झमेला स्टार्ट। ठीक है सर, क्या झमेला सर? तो अब जो सेकेंड क्लाउज है सर, जो वाक्य का दूसरा, वह परीक्षा में पास हो सके। ठीक, अब जो दूसरा वाक्य का खंड है सर, दूसरा जो क्लाउज है, अब इसमें सर सके है, हो सकता है कि वह परीक्षा में पास हो जाए। ठीक है, अब सके की जगह हो जाए ये भी लगा रह सकता है। ठीक है, यानी वाक्य तातेती में रहे, चाहे सर जाए में रहे, चाहे किसी में रहे। ठीक, दूसरे वाक्य खंड को बनाने के लिए आपको पहले कंजक्शन तीनों में से कोई एक चुन लिए। ठीक, उसके बाद क्या करना है सर? अब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ही ले लिए। अब इसमें चाहे जाए रहे, चाहे सकना रहे, चाहे होए रहे, चाहे उससे कोई मतलब नहीं। ग्रामर कहता है सर जो सेकंड क्लॉज है, यानी अगर आपने दैट, सो दैट, या इन ऑर्डर दैट
ये तीन में से किसी एक कंजंक्शन का आप प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है सर, बात समझ आ रही। तो उसके बाद वाला जो क्लॉज बनेगा यानी वाक्खंड का जो ट्रांसलेशन बनेगा उसमें 100% आपको या तो मे या तो कैन, यानी में अगर ले तो सबसे अच्छा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, या तो मे या तो कैन, इसी दोनों में से किसी एक को आपको लेना होगा एकदम 100%। अगर इधर पास्ट है तो मे कैन का पास्ट फॉर्म ले सकते हैं, लेकिन आपको लेना होगा मे या कैन। और ये सर कॉमन ईयर में बहुत ज्यादा पूछता है, जब आप एसएससी वगैरह की परीक्षाएं देंगे, 12 की भी परीक्षा देंगे या एसएससी वगैरह या बीपीएससी की, तो इसमें जो है दैट सो दैट अगर इन ऑर्डर दैट रहा तो आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन और मे में से दो में से ज्यादातर मे का ही प्रयोग होता है, लेकिन कैन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये दो में से यानी सेकंड क्लॉज जो है सर आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में ही बनाना होगा, ये ग्रामर का रूल है। अगर आपने दैट सो दैट या इन ऑर्डर दैट में तीनों में से किसी एक का प्रयोग करते हैं, यानी अगर कंजक्शन अगर इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करते हैं तो सर आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन में ही वाक्य को बनाना होगा। दिस इज द ग्रामर, ठीक। तो सर मे या कैन में कोई एक ले लीजिए। अब पास होना का तो पास ये हो गया V1, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मे कैन को हमेशा क्या चाहिए सर V1 चाहिए, तो पास होने का पास V1 ले लिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज है वो देते जाइए, ठीक। तो सर क्या हो गया, वह पढ़ता है ही स्टडीज या ही रीड्स या ही स्टडीज, जिससे कि दैट सो दैट या इन ऑर्डर दैट, ठीक है, में से कोई एक लीजिए, वह परीक्षा में पास हो सके या वह परीक्षा में पास हो जाए, ठीक। ही मे कैन पास इन द एग्जाम, ठीक। तो और एक वाक्य लेते हैं सर, ठीक है, जैसे वह दौड़ता है जिससे कि वह स्वस्थ रह सके या वह स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ रह सके या स्वस्थ रहना चाहता है। वाक्य तातिथि में रहे चाहे किसी में रहे सर, फर्स्ट क्लॉज में जो टेंस रहेगा वह दौड़ता है, ही रन्स, वह दौड़ेगा, ही विल रन, वह दौड़ा, ही रैन, ठीक। पहला क्लॉज सर जिस टेंस में है वट एवर द टेंस है, ठीक है, कहता है पहला वाला क्लॉज उसी टेंस में आप बना, ठीक है। उसके बाद सर जिससे कि ये आपका क्या हो गया सर कंजक्शन है, ठीक, और इस कंजक्शन के लिए दैट सो दैट या इन ऑर्डर दैट में कोई एक लगा लीजिए, ठीक है सर। अब जब दैट सो दैट का लगा प्रयोग कर लिए, उसके बाद सेकंड क्लॉज मैं पहले ही बोला हूं सर, सेकंड क्लॉज में तातिथि रहे, सकना रहे या जाए रहे या ए रहे, उससे कोई फर्क नहीं। अगर आपने दैट सो दैट या इन ऑर्डर दैट इन तीनों में से किसी भी एक कंजक्शन का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं ट्रांसलेशन के लिए, तो उसके बाद वाला जो क्लॉज है उसमें 100% आपको मे या कैन, ठीक, इसी दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में से किसी एक का प्रयोग आपको करना होगा। तो वह स्वस्थ रह सके वह का ही हो गया, उसके बाद या तो मे या तो कैन, उसके रह सके, ठीक, तो रहना, ठीक, तो होना रहना के लिए क्या होता है V1, यानी मे और कैन क्या है सर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को क्या चाहिए सर हमेशा V1 चाहिए, तो सर बी क्या है आपका V1 है, ठीक। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है स्वस्थ का हेल्दी या फिट जो बनाना है बना, तो क्या हो गया सर पूरा वाक्य, वह दौड़ता है ही रन्स जिससे कि दैट या सो दैट इन ऑर्डर दैट, ठीक, वह स्वस्थ रह सके, ही मे बी हेल्दी। अब इसी तरह के मकसद वाले जितने वाक्य सर, ठीक है, जैसे वह मोटरसाइकिल से आता है जिससे कि वह किशनगंज जल्दी पहुंच सके, बनाइए वो मोटरसाइकिल से आता है, ही कम्स बाय मोटरसाइकिल या ही राइड्स द मोटरसाइकिल, ठीक है, दैट या सो दैट ही मे रीच किशनगंज वेरी क्विकली, ठीक। वह पानी पीता है जिससे कि वह अपनी प्यास बुझा सके, ठीक। अब देखिए पहला क्लाउड वह पानी पीता है, ठीक, वट एवर द सेंटेंस इज, ठीक, पहला वाला वाक्य बना लिए, उसके बाद सर उसका क्या है कंजक्शन यूज कीजिए, और दूसरा वाला जो वाक्य है सर वो हमेशा उसके मकसद को बताए। तो मैं पानी पीता हूं, आई जस्ट नाउ ड्रिंक वाटर, ठीक, जिससे कि दैट या सो दैट, ठीक,
मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। ठीक, आई मे क्वेंच, क्वेंच माने होता है प्यास बुझाना। ठीक है, तो आई ड्रिंक वाटर सो दैट आई मे क्वेंच, है ना सर मजेदार चीज। मुझे आशा है सर आपको ये समझ में आया होगा। अब इस तरह के जितने मकसद वाले वाक्य हैं सर, उद्देश्य या मकसद वाले वाक्य हैं, इसको बनाने का तरीका यही है। यानी पहला क्लॉज बनाइए जिस टेंस में, उसके बाद बीच में कंजक्शन दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट में, तीनों में से जो आपको अच्छा लगे वो दे दीजिए। और उसके बाद वाला जो वाक्य है सर, वो हमेशा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन या मे में बनेगा। इसी स्ट्रक्चर पर अब जितने भी मकसद वाले, जितने भी हजारों करोड़ों वाक्य सर, वो इसी टाइप में और इसी पद्धति से बने। आई होप आपको समझ में आया होगा सर। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट पर लिखें। तब तक के लिए गुड नाइट।